हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जी, खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा, आज मैं क्लास 10 का ऐसे निबंध डिस्कस करूंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, हर साल पूछता ही है। 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते ही हैं। तो बेटा, स्वदेश प्रेम जो है, अपने देश के लिए प्रेम क्या है, कैसे है बेटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा जी, स्वदेश प्रेम मतलब होता है बेटा, हमें अपने देश के लिए प्रेम रहना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें अपने देश के लिए बेटा जी प्रेम रखना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए हर हिंदुस्तानी के दिल में। और सारे मतलब अपने देश के प्रति सारे व्यक्ति को प्रेम रखना चाहिए अपने देश के लिए। ठीक है बेटा जी, जो स्वदेश प्रेम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बेटा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं स्वदेश प्रेम के ऊपर निबंध। ठीक है बेटा, लिखा है बेटा, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम देश प्रेम पर निबंध है। ठीक है, अथवा ऐसे भी पूछ सकता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पे निबंध लिखे। ठीक है बेटा, तो आप रूपरेखा में दे सकते हैं बेटा। आपके इतने एडिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया नंबर 1 प्रस्तावना, 2 देश प्रेम की स्वाभाविकता, ठीक है, तीसरा हो गया देश प्रेम का अर्थ, चौथा हो गया देश प्रेम का क्षेत्र, पांचवा हो गया देश के प्रति कर्तव्य, अब छठा हो गया भारतीयों का देश प्रेम, ठीक है, और लास्ट वाला हो गया उपसंहार। इतने हेडिंग्स आपको लर्न करके जाने हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, लिखा है प्रस्तावना में, लिखा है ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अद्भुत रचना है जननी। ठीक है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अद्भुत रचना है जननी। जननी जो है क्या है, सर्वाधिक अद्भुत रचना है, जो निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक है। जो क्या है, निस्वार्थ, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा है, वो निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक है। ठीक है बेटा जी, प्रेम का ही प्राय है स्नेह की मधुर बयार है। मतलब बेटा, प्रेम का ही जो अर्थ है, प्रेम का अर्थ है बेटा स्नेह की मधुर बयार है। ठीक है, स्नेह की क्या है, मधुर बयार है। सुरक्षा का अटूट कवच है। सुरक्षा का अटूट कवच है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ, प्रेम का अर्थ है बेटा कि स्नेह की मधुर बयार है, सुरक्षा का अटूट कवच है। ठीक है, संस लिखा है बेटा, नेक्स्ट लिखा है बेटा, एक सेकंड, नेक्स्ट लिखा है बेटा, हाँ, नेक्स्ट लिखा है बेटा, संस्कारों के पौधों को ममता के जल से सींचने वाली चतुर लिखा है बेटा संस्कारों। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा जी, थोड़ा आज मेरा लग रहा है करा सही नहीं है। संस्कारों के पौधे को ममता के जल से सींचने वाली चतुर उद्यान रचिका है। ठीक है बेटा जी, जिसका नाम प्रत्येक शीश को नमन के लिए झुक जाने को प्रेरित कर देता है। जिसका क्या है बेटा, जिसका नाम प्रत्येक शीश को नमन के लिए झुक जाता है। ठीक है बेटा, यही बात जन्मभूमि के विषय में भी सत्य है। यही बात बेटा क्या है, जन्मभूमि के विषय में सत्य है, विषय के लिए भी सत्य है। इन दोनों का दुलार जिसने पा लिया, ठीक है, उसे स्वर्ग का पूरा पूरा अनुभव धरा पर ही हो गया। जिसे बेटा क्या हो गया, अगर इन दोनों का प्यार और दुलार पा गया, तो उससे स्वर्ग का पूरा पूरा अनुभव
धरती पर ही हो गया। ठीक है, इसलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। इसलिए बेटा जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी अच्छा, बेहतर और उन्हें बढ़कर बताया गया है। ठीक है बेटा जी। देश प्रेम की स्वाभाविकता नेक्स्ट हेडिंग है। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग में है, प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अनुपम प्रेम होता है, मतलब बेहद प्रेम होता है। अपना देश चाहे बर्फ से ढका हुआ हो, चाहे गर्म रेत से भरा हुआ हो। ठीक है बेटा, चाहे अपना देश बर्फ से ढका हुआ हो, चाहे गर्म रेत से भरा हुआ हो, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। ठीक है बेटा, वह सबके लिए प्रिय होता है। मतलब अपना देश चाहे जैसा रहे उन्हें प्रिय होता है, वह सबके लिए प्रिय होता है। इस संबंध में राम नरेश त्रिपाठी की निम्नलिखित पंक्तियां हैं। ठीक है, लिखा है नेक्स्ट, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाप हाप कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। मतलब बेटा चाहे हमारा देश बर्फ से ढका हो या रेत हो, जो भी हो, हमें अपना देश अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, लिखा है नेक्स्ट लिखा है बेटा, नेक्स्ट लिखा है बेटा, ये लिखा है कि प्रातः काल के समय पक्षी भोजन के लिए, प्रातः काल के समय पक्षी भोजन के लिए कलरव करते हुए दूर स्थानों पर चले जाते हैं, परंतु शाम काल होते ही एक विशेष उमंग और उत्साह के साथ अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। जब पशु पक्षी को अपने घर से, अपनी मातृभूमि से इतना प्यार हो सकता है, तो भला मानव को अपनी जन्मभूमि से, अपने देश से क्यों प्यार नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। कहा भी गया है कि माता और जन्मभूमि की तुलना में स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। मतलब स्वर्ग का भी सुख कम है। जननी जन्मभूमि सच स्वर्गादपि गरीयसी। देश प्रेम का अर्थ नेक्स्ट हेडिंग है, देश प्रेम का अर्थ। ठीक है, जननी जन्मभूमि सच स्वर्गादपि गरीयसी। देश प्रेम का अर्थ है, देश प्रेम का तात्पर्य है देश में रहने वाले जड़ चेतन सभी से प्रेम, देश की सभी झोपड़ियों, महलों तथा संस्थाओं से प्रेम, देश के रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा से प्रेम, देश के सभी धर्मों, मतों, भूमि, पर्वत, नदी, वन, तृण, लता सभी से प्रेम और अपनत्व रखना, उन सबके प्रति गर्व की अनुभूति करना। ठीक है बेटा, सच्चे देश प्रेमी के लिए देश का कण कण पावन और पूज्य होता है। ठीक है बेटा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ठीक है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावा। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मानवता होती है विकसित। सच्चा देश प्रेमी वही होता है बेटा जो देश के लिए निस्वार्थ भावना से बड़े से बड़ा त्याग कर सके। सच्चा देशवासी वही होता है। स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करता है और दूसरों को उनके उपयोग के लिए प्रेरित करता है। सच्चा देश प्रेम उत्साही, सत्यवादी, महत्वाकांक्षी और कर्तव्य की भावना से
प्रेरित होता है। देश प्रेम का क्षेत्र बेटा कहाँ कहाँ है, ये देखते हैं। तो बेटा लिखा है देश प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकता है। फिर लिखा है बेटा सैनिक युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाकर राजनेता राष्ट्र के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर समाज सुधारक समाज का नवनिर्माण करके धार्मिक नेता मानव धर्म का उच्च आदर्श प्रस्तुत करके साहित्यकार राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण का स्वर फूंक कर कर्मचारी श्रमिक एवं किसान निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करके व्यापारी मुनाफाखोरी व तस्करी का त्याग कर अपनी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकता है। संक्षेप में बेटा हम ये कह सकते हैं सभी को अपना कार्य करते हुए देश हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। देश के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए बेटा, देखते हैं। जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत के समान जल पीकर सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान हुए हैं, जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर अपने पुष्ट शरीर प्राप्त किए हैं, उस देश के प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं। ठीक है बेटा, हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और त्याग करना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें अपने देश के सम्मान और गौरव के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। ठीक है बेटा, यह सब करने पर भी जन्मभूमि या अपने देश के ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। ठीक, भारतीयों का देश प्रेम कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। भारत माँ ने ऐसे असंख्य नर रत्नों को जन्म दिया जिन्होंने असीम त्याग भावना से प्रेरित होकर हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पित कर दिए। ठीक है बेटा, कितने ही ऋषि मुनियों ने अपने तप और त्याग से देश की महिमा को मंडित किया तथा अनेकानेक वीरों ने अपने अद्भुत शौर्य से शत्रुओं के दांत खट्टे किए, उन्हें पराजित किए। ठीक है बेटा, वन भटकने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, परंतु मातृभूमि के शत्रुओं के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाया। ठीक है बेटा, शिवाजी ने देश और मातृभूमि की सुरक्षा के लिए गुफाओं में छिपकर शत्रु से टक्कर ली और रानी लक्ष्मीबाई ने महलों के सुखों को त्याग कर शत्रुओं से लोहा लेते हुए वीर गति प्राप्त की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह आदि ने जाने कितने देशभक्तों ने विदेशियों की अनेक यातनाएं सहते हुए मुख से वंदे मातरम कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मतलब हमारे देश में जो भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद जी से, राजगुरु थे, रानी लक्ष्मीबाई जी थी, जो अपना महल त्याग करके अंग्रेजों से लड़ी और अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, इन सबको सैल्यूट है, उन्हें सैल्यूट है बेटा, जो हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ठीक है बेटा, और हंसते हंसते उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, उन्हें फांसी के फंदों पे लटका दिया गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है उपसंहार क्या है। खेद का विषय है कि आज हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना अत्यंत दुर्बल
होती जा रही है, बहुत कमज़ोर होती जा रही है। नई पीढ़ियों का विदेशों से आयातित वस्तुओं और संस्कृतियों के प्रति अंधा युद्ध मुँह स्वदेश के बजाय विदेश में जाकर सेवाएं अर्पित करने के सजीले सपने वास्तव में चिंताजनक है। ठीक है, हमारी पुस्तकें भले ही राष्ट्र प्रेम की गाथाएं पाठ्य सामग्री में संजोए रहे, परंतु वास्तव में नागरिकों का हृदय में गहरा सच्चा प्रेम, राष्ट्र प्रेम ढूंढने पर भी उपलब्ध नहीं होता। हमारे शिक्षाविदों ने बुद्धिजीवियों को इस प्रश्न का समाधान ढूंढना ही होगा। अब मात्र उपदेश या अतीत के गुणगान से वह प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। हमें अपने राष्ट्र की दशा व छवि अनिवार्य रूप से सुधारनी होगी। ठीक है बेटा, प्रत्येक देशवासी को यह ध्यान रखना चाहिए कि बेटा कि उसके देश भारत की देश रूपी बागियों में राज्य रूपी अनेक क्यारियां हैं। ठीक है, किसी एक क्यारी की उन्नति एकांकी उन्नति है और सभी क्यारियों की उन्नति देश रूपी उपवन की सर्वांगीण उन्नति है। जिस प्रकार एक माली अपने उपवन की सभी क्यारियों की देखभाल समान भाव से करता है, उसी प्रकार बेटा हमें भी अपने देश का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। ठीक है, देश प्रेम का मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ठीक है, इससे संकुचित रूप में ग्रहण न कर व्यापक रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें कम नहीं ज़्यादा अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। संकुचित रूप में ग्रहण करने से विश्व शांति को खतरा हो सकता है। हमें स्वदेश की भावना के साथ साथ समग्र मानवता के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें अपने देश के लिए प्रति प्रेम बहुत ही रखना चाहिए। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, रानी लक्ष्मीबाई जी देश को आज़ाद करने के लिए अब फांसी के फंदे पे लटक गए, उसी प्रकार बेटा हमें भी अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा देश विकसित हो सके। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। बेटा जी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। बाय बाय बेटा, टेक केयर।